हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मैं राम निवास एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात। और अनुपात समानुपात आपको पता भी है कि अनुपात समानुपात अर्थमेटिक का बहुत ही गजब का टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। यानी आप यूं कह सकते हैं इसको कि ऑल ओवर मैथ्स का इसको बेस माना जाता है। यानी यही टॉपिक नहीं, एक दो टॉपिक ऐसे हैं जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन है, परसेंटेज हुआ, रेशियो प्रोपोर्शन हुआ। तो ये सारे टॉपिक, क्योंकि जो मैक्सिमम मेथड्स है, जो अप्रोच है, मैं मेथड्स ना कह के उनको अप्रोच बोलता हूं, कि जो क्वेश्चन करने की हमारी जो टेक्निक है वो इन्हीं टॉपिक से यहीं से निकलती है। और अगर हमारी ये टॉपिक अच्छे होते हैं तो मैंने आपको कई बार कहता भी हूं कि पीछे हमने टॉपिक पढ़े, उनमें मैंने बार बार आपको बताया कि मैथ्स में कंपैरिजन होता है, मैक्सिमम अर्थमेटिक में कंपैरिजन होता है। तो रेशियो और ये परसेंटेज, ये जितने भी जो फ्रैक्शन की बात करते हैं, ये सारा कंपैरिजन ही है। और ये सारे एक ही टॉपिक है, बस हम इन अलग अलग मोड में इनको रिप्रेजेंट करते हैं और इनको अलग अलग नाम दे देते हैं, उसके हिसाब से ये सारी चीजें चलती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, यानी क्या क्या टर्म इसके अंदर, कौन कौन सी रेशियो प्रोपोर्शन में मेथड्स यूज करेंगे, कैसे रेशियो निकालना है, कौन कौन से रेशियोज होते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में। पहला, इन्हीं नाम से ही स्टार्ट हो जाते हैं। पहला आपके सामने रेशियो, क्लियर। और दूसरा हम ले लेते हैं प्रोपोर्शन। दोनों को समझते हैं एक्चुअल में ये चीज है क्या। क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन। यानी एक आपका क्या हो गया? अनुपात। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? समानुपात। एक अनुपात है, दूसरा आपका क्या हो गया? समानुपात है। क्लियर। थोड़ा सा समझ लेना, ज्यादा बेसिक नहीं है। जो कुछ एक चीजें हैं जिनको आपको समझना है, मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन करके भी बताऊंगा साथ साथ में कि भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इनको किस तरीके से हमें सोचना है और किस तरीके से इनको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अनुपात की बात करें तो अनुपात का मतलब होता है, अनुपात के अंदर दो चीजों का कंपैरिजन होता है। किन का कंपैरिजन होता है? दो चीजों की, यानी तुलना। तो उसको हम कहते हैं कि अनुपात। यानी ये सेम चीज एक्चुअल में ये रेशियो का ही टाइप है। हम इसको एक इन फॉर्म ऑफ इसको इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन का टाइप है। ये हो जाएगा a अपॉन बी। क्या हो जाएगा भाई? a अपॉन बी। यानी आप फ्रैक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो रेशियो को आप फ्रैक्शन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों बातें सेम है, दोनों चीजें सेम है, कोई भी इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब एक्चुअली में क्या होता है, कई कहते हैं सर परसेंटेज, परसेंटेज भी अलग नहीं है मेरे भाई, परसेंटेज भी तो सेम ही चीज है, लेकिन उसमें बेस में जो नीचे जो बी है वो क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। यानी किसी भी चीज का हम कंपैरिजन जब 100 से करने लग जाते हैं, इट मींस वो क्या कहलाता है? फिर परसेंटेज में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, ये बात जब फ्रैक्शन की आ गई, हम यहां पर फ्रैक्शन की बात करने लगे, तो फ्रैक्शन में एक चीज होती है। क्या चीज होती है? अगर आप सेम संख्या से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप सेम संख्या से, मान ले ऊपर आप ए को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो नीचे भी जो डिनोमिनेटर है उसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज यहां पर लागू होती है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहां से भी क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप दूसरा, अगर आप 2 से डिवाइड भी करते हो तो यहां से क्या करना होगा? 2 से इसको डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, मतलब यह हुआ कि जब भी फ्रैक्शन की बात आती है या रेशियो की बात आती है, तो फ्रैक्शन के केस में भी मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिया a अपॉन बी। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, नीचे वाला भी 2 से डिवाइड होगा। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। किसमें? मल्टीपल और डिवीजन की मैं बात करता हूं। जब बात आती है एडिशन की, एक्चुअली में क्या होता है, जो फ्रैक्शन एंड रेशियो ये हमेशा अपनी लोवेस्ट टर्म में होते हैं, न्यूनतम पदों में होते हैं। यानी न्यूनतम पदों का मतलब क्या हुआ कि इनको जब तक काटते रहो जब तक इनके आगे और टुकड़े पॉसिबल ना हो, यानी कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर, जिसको आगे विभाजित ना किया जा सके। इसका मतलब ये हमेशा किस में रहते हैं मेरे भाई? ये हमेशा किस में रहते हैं? इन लोवेस्ट टर्म। किस में रहते हैं? हमेशा किस में रहते हैं? लोवेस्ट टर्म में। यानी इनको हम कम से कम या न्यूनतम से इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं एक राम है और दूसरा आपके पास में कौन है? श्याम है। एक आपके पास में कौन है? राम, और दूसरा कौन है? श्याम। मान लेते हैं इनकी इनकम का रेशियो 2:3 है, और आपको मैं कहूं कि भाई दोनों को 20,000 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 20,000। क्या ये 20,000 हो जाएंगे क्या?
बताइए क्या 20,000 हो जाएंगे क्या? आपने कहा सर ये तो 20,000 रुपए नहीं होंगे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है, देखो आपको पढ़ना ऐसे, समझना ऐसे है, ठीक है। आप ऐसे पढ़ोगे कि यदि राम को कम से कम 2 रुपए मिलते हैं तो श्याम को उसी रेशियो में कितने मिलेंगे? 3 रुपए मिलेंगे। यानी राम अगर 1 घंटे काम करता है उसको 2 रुपए मिलते हैं, तो श्याम अगर 1 घंटे काम करता है तो उसको 3 रुपए मिलेंगे। ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है, और इसी रिलेशन का यानी इसी चीज को दर्शाना, शो करना, जो कंपैरिजन है, दैट इज कॉल्ड रेशियो। इसको मैं क्या बोलता हूं? रेशियो। तो मैं कहूंगा दोनों को अगर कम से कम 5 रुपए मिल रहे हैं घंटे में, तो इसका मतलब टोटल कितने हैं भाई? 20,000 रुपए। तो भाई एक का वैल्यू कितना हो गया? हम कहेंगे 20,000, और नीचे कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। तो यहां पर पता चलता है कि भाई ये कितना हो गया? एक की वैल्यू कितनी होगी? 4,000। कितना आ जाएगा भाई? 4,000। आपसे पूछे राम को कितने, आप कहोगे सर 4,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बी 8,000। और हम इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4,000 से, तो इट विल बी 12,000। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई संकट है ना? हमने देखा किसी भी दो चीज का रिलेशन या किसी को समझाना, उनको दिखाना, शो करना, ये उनका जो रिलेशन है, ये रिलेशन है इनके बीच में, दैट इज कॉल्ड रेशियो। उसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। और रेशियो आपके अलग अलग फॉर्म में आपको दिखने के मिलेंगे। सिंपल रेशियो बोल सकते हैं, इनवर्स रेशियो बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट रेशियो, क्यूब रूट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना। तो इस तरीके से आपके पास में मिक्स्ड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपको रेशियो देखने को मिलेंगे। हम सभी रेशियो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात रेशियो की आती है, आप रेशियो के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने आते हैं। अगर आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज मिक्स्ड रेशियो, अब आपको ये नहीं पता कि मिक्स्ड रेशियो होता क्या है, या पूछ लिया जाए सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, आपको वो भी नहीं पता क्या होता है, तब क्या करें फिर? तो जो भी हमारा पढ़ा है वो सारा व्यर्थ चला जाता है। जब हमें छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती, समस्या वहीं आपको परेशान, चीजें वहीं परेशान करती है, समस्या वहीं खड़ी होती है। तो आपको क्या करना है? इन चीजों के बारे में बढ़िया तरीके से पढ़ना। ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्रपोर्शन की या समानुपात की, ठीक है। मैं दोनों रिलेशन आपको समझाना चाहता हूं दोनों चीजों में। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, मान लो मैंने कह दिया कि जब आपको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो सेम चीज आपको मल्टीप्लाई होगी ऊपर और नीचे, या न्यूमेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में अगर एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो मेरे भाई दूसरी नीचे अगर डिनोमिनेटर है तो उसमें भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा। तो कहने का मतलब डिवाइड और अगर हम डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको दोनों में ही करना होगा, ऊपर और नीचे। यानी आपको पहले वाले टर्म में और बाद वाले टर्म में दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, हम इनको क्या बोल देते हैं? कई बार आजकल क्या होता है, एग्जामिनर भी बहुत तगड़ा आदमी है, वो भी यहां पर खिलवाड़ कर लेता है। पहले वाले चीज को हम बोल देते हैं पूर्ववर्ती। क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती, ठीक है, यानी प्रेडिसेसर, ठीक है। और बाद वाली चीज को हम बोल देते हैं अनुवर्ती। क्या बोलते हैं? अनुवर्ती। भाई हमारा कोई अनुसरण कर रहा है ना, इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, फॉलोवर है वो अपना, है ना, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा भाई? सक्सेसर। क्लियर? ये ध्यान में रखना। तो कहने का मतलब है कि जो पूर्ववर्ती प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको शो ऑफ करना हमारा रेशियो कहलाता है। और उसके में अगर हम मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें डिवीजन तो इसमें डिवीजन होगा। अब बात आती है जोड़ने और घटाने की, इसको समझना ढंग से। बात किसकी आती है? जोड़ने और घटाने की। इसको मैं करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। किस में करेंगे भाई? नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद में इसका नंबर लेंगे, ठीक है। पहले इसी को खोल के रख देते हैं। चलिए देख लो एक बार फटाफट। अब देखिए, अब जब बात जोड़ने और घटाने की आती है, मान लेते हैं कि मेरे पास में जो A/B यानी 5:7 है, ठीक है। अब मुझे कोई बोल दे कि भाई पहले वाले में आपको 4 जोड़ दिया जाए, ऊपर और नीचे 4 जोड़ दिया जाए, और दो इनका रेशियो है वो 2:3 हो जाता है, या जो भी रेशियो बन जाता है ना। तो मैंने कहा भाई इसमें 4 जोड़ दूं। अब एक बात बताइए कि भाई इसके अंदर मैं अगर 4 जोड़ दूं, यहां भी 4 जोड़ दूं, तो भाई ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली में क्या पूरी डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा कि भाई हम ऐसा मानते हैं इन टर्म ऑफ एक्स है, एक्चुअली में ये लोवेस्ट टर्म में है। हम रेशियो में सेम चीज नहीं जोड़ सकते, ध्यान में रखना, रेशियो में सेम चीज नहीं जोड़ सकते, हम उस अमाउंट में सेम चीज जोड़ सकते हैं। अमाउंट हमें नहीं पता, वी डोंट नो कि वो अमाउंट क्या है। क्योंकि मान लेते हैं मेरे पास में ए और बी है, बी के पास में 20 था, इसके पास में 25 था, तो यहां पर मैं अगर देखूं तो ये रेशियो कितना हो रहा है? 4:5 हो रहा है,
ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो कि आपकी उम्र 20 साल है, आपके दोस्त की उम्र 25 साल है। अब आपकी उम्र का रेशियो कितना है? 4:5 है, या 4:5 है। अगर आपसे कह दिया जाए 5 साल बाद में, तो भाई इसके अकॉर्डिंग आप 5 साल बाद में जाओगे तो आप तो छोटे बच्चे होगे, बाली उम्र में चले जाओगे, है ना। आप 9 साल के हो जाओगे, और दोस्त आपका कितने साल का हो गया? आपका 10 साल का हो गया। अरे भाई ये कब से होने लग गया? आपके और आपके दोस्त के बीच में 5 साल का गैप था, और आपने 5 साल और लिए, और आप दोनों के बीच में 1 साल का ही गैप रहा। तो ऐसे तो नहीं हुआ कि दोस्त ने कहा देखो ऐसा है, मैं थोड़ा रुक जाता हूं, तू बेटा बड़ा हो ले, है ना। तो ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होगा, ये लोवेस्ट टर्म में है। ये किस में? लोवेस्ट टर्म में। तो हमने देखा कि यहां से गया क्या है, तो गया क्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 4 बचा है। हम यहां से जो दोनों में से हाईएस्ट कैंसिल आउट हो सकता है उसको हमने हटाया है। हमने ऐसा फैक्टर ढूंढा जो दोनों में हाईएस्ट फैक्टर हो। समझना बात को, अब मजा आएगा क्योंकि ये चीज मैं पहले बता चुका। आपने देखा कि भाई हाईएस्ट तो 5 जा रहे हैं सर। जब हाईएस्ट 5 चला गया, दोनों में कॉमन हाईएस्ट यही कैंसिल आउट हो सकता, उसके बाद में कोई कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता। कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर, यानी हमने देखा 4:5 भी आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा HCF था। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज कॉल्ड HCF। उसको हम क्या बोल देते हैं? HCF बोल देते हैं, मैस एफ बोल देते हैं, या मैस बोल देते हैं। हम जो जैसा भी हम पढ़ते थे, है ना, तो भी लास्ट हम पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि भाई ये सब कैंसिल आउट होने के बाद में, ये कहने का मतलब ये संख्याएं 5 बार आपकी होके फिर बाद में ये आई है। तो इसको 5 बार यानी 5 टाइम्स लेके आप ऊपर तक इसको लेके जाओगे, ठीक है, तब जाके एक्चुअल कंडीशन में आओगे, है ना। तभी ये गैप आपका कितना बना था? 1 साल का बना था। क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये चीज तो क्लियर होगी कि रेशियो के अंदर हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ना ही आप घटा सकते। आप अगर आपको कहते 5 साल पहले, तो आप इसमें से -5 करते, तो आप तो चले जाते शून्य में, आप पैदा ही नहीं हुए, 1 साल पीछे चले जाते, है ना। तो कैन नॉट बी पॉसिबल, ये चीजें संभव नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें मानना पड़ता है कि लेट सपोज दैट AB 4:5, इट मींस इनका एक्चुअल में 4x और 5x है। कितना है भाई? 4x और 5x है। ये मानना पड़ेगा हमें, है ना, कि हमें ये नहीं पता कि जो कैंसिल आउट किया गया था वो फैक्टर एक्चुअल में है क्या। क्या वो 2 है? क्या वो 3 है? क्या वो 4 है? वी डोंट नो, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हमने इसको 4x और 5x मान लिया। अब हमें क्या करना है? अब हम ऐसा कह सकते हैं, अब हम फ्री है। हमने कहा देखो 4x था, और 5 साल के बाद की बात करो तो +5 कर दो, है ना, क्योंकि x से यानी वो जो फैक्टर था उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में अब आप 5 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो 5x प्लस क्या कर दिया भाई? 5 कर दिया। इसके बाद में कोई भी रेशियो है, सब जो भी आपका रेशियो है, जैसे मैं कुछ भी रेशियो लिख दूं, है ना। अब इसको दिल पे मत लेना, आपको सर देखो ये तो ये आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना। तो मैं नॉर्मली आपको समझाने के लिए लिखा है। तो आपने यहां पर देखा कि भाई आपके पास में यहां से आप फिर x निकाल सकते हो, इसको लेके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो 2 चीजें ध्यान में रखनी है, जब भी घटाना हो, जब भी जोड़ना होता है, तो हमें पहले वाले प्रीवियस रेशियो के इन टर्म ऑफ x लेना होता है, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आपका बेसिक मेथड होगा रेशियो का, हमेशा ध्यान में रखना, और ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि भाई हम मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करेंगे तो ऊपर वाले को करेंगे तो नीचे वाले को होगा, नीचे वाले को करेंगे तो ऊपर वाले को होगा, सेम चलेगा ये सारी चीज। कहने का मतलब पहले वाले को होगा तो बाद वाले को भी होगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं आगे। जैसे मान लो आपको कोई बोल दे कि एक A है, एक B है। A की जो इनकम है वो इनकम का रेशियो आपका 5:7 है, ठीक है। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो 2:3 है। क्लियर? अब आपसे कोई ये बोल दे कि भाई एक बात बताओ, इनका जो A की इनकम और B का एक्सपेंडिचर, इनका जो मतलब ये दोनों सेम है। अब बात बताओ, ये 5 है वो 3 है, ये सेम कैसे हो सकता है? आप खुद बताओ ना, सेम कैसे हो सकता है? क्या ये सेम लग रहा है क्या? आपने कहा नहीं लग रहा, तो आपको सेम करना है। क्वेश्चन में बोला गया स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना पड़ेगा। तो आप यहां पर क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब कुछ लोग तो फ्री हो जाते हैं कि देखो 15:7 हो गया, 2:15 हो गया। मेरे भाई इतना अकल का दुश्मन नहीं बनना आपको यहां पर क्या करना है? यहां भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि सेम आपका रेशियो में है, इसको 5 से तो इसको भी 5 से करना है। तो फाइनली वी विल गेट 15:21 एंड
यहां पर कितना आ गया 10 रेशियो और ये कितना हो गया 15 हो गया। आपसे अगर पूछ ले अब सेविंग बताइए इनका क्या है, तो हम यहां पर अब सेविंग बताएंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, जो आय है वो खर्च प्लस बचत होती है। तो हमने क्या कहा कि इनकम में से जब खर्चा चला जाएगा तो हमारे पास में 5 बच गया, यहां पर हमारे पास में 6 आ गया, तो 5:6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, जैसे मैंने लिया था समझाने के लिए। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से कैसे लेके चलना है। आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, चलिए अब बात आती है समानुपात की, प्रोपोर्शन की। ठीक है, तो बात आती है समानुपात की, समानुपात। अब मेरे भाई एक चीज देखना, बात जब समानुपात की आती है तो समानुपात का मतलब क्या होता है। देखिए समान अनुपात है ना, प्रपोर्शन, इसका मतलब क्या है कि भाई समान अनुपात का मतलब क्या हुआ कि दो अनुपातों का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो, अगर दो रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। कहने का मतलब ये और ये रेशियो दोनों सेम होना चाहिए। इसको मैं सेकंड वे में लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं इसको A/B = C/dB लिख सकता हूं, तब भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों बातें क्या सेम। अब मैं इसको अगर A से लिख दूं तो भी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। कैसे, अगर A से, कहने का मतलब AD मैं BC लिख दूं तो भी आपको अच्छा ही लगना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ अगर ऐसे लिख दिया तो। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको, हम ऐसे लिखते थे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म्स। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मैं इसको कह सकता हूं बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। अब याद आ जाएगा आपके, क्योंकि आपने तो ये पढ़ रखा है एकेडमिक टाइम में, है ना। गुणनफल ये क्या हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल। क्या हो जाएगा मेरे भाई, मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, क्या हो गया, मध्य पदों का गुणनफल। समझ में आ गई बात। अब एक चीज देखिए, सिंपल सी बात है, बाहर बाहर वालों का गुणा अंदर अंदर वालों का गुणा ये बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा सर ये बन जाएगा AD क्या हो जाएगा BC, यानी A × B / B = B × C। तो ये बात और ये बात तो सेम ही तो है। तो ये तो हमें आता है, ये हमें आता नहीं, तो ये तो बताओ मूर्खता वाली बात है। एक चीज आती है, दोनों सेम ही चीजों को हम अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, है ना। तो बताओ ये कहां की भाई, ये तो पागलपंती होगी ना। चलिए इसके बाद में देखा, अब एग्जाम में क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम में इसे 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ध्यान में रखना। मैं दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, और एग्जाम में अगर आ गए ना तो याद जरूर करना आपकी, यहां यार क्वेश्चन तो बताया था, बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे इसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा आपका संख्या जो इसमें प्रोपोर्शन में समानुपात में है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दीजिए 15:18 या 15:24 और 7 ये हो जाएगा 12:35। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हो गया 18:54 और 7:15। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं 34 और कितना हो गया 51, और यहां हम लिख सकते हैं 21, और यहां पर क्या लिख सकते हैं अपने 14:21। ठीक है, अब समझना। अब आपसे मैं पूछूं कि कौन सा प्रोपोर्शन है, कौन सा प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, ये चीज आपको बतानी है। पहला आपको ये देखना है कि अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो यहां पर तो 5:8 आ रहा है 3 से कैंसिल आउट होने पर। उसके बाद में दूसरे में अगर मैं यहां देखूं तो ये तो 12 कितना आ रहा है 35 आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहला तो नहीं होगा। इसमें देखूं तो ये हो रहा है 1:3, यहां देखूं तो हो ही नहीं रहा, ये नहीं होगा। इसको देखूं तो ये 17 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 2 और ये 3 टाइम्स आ रहा है,
है ना, 34 और 51, तो 2:3, 7 से जा रहा है 2 और यहां पर 3, इसका मतलब सी आपका प्रोपोर्शन में, सी किस में, प्रोपोर्शन में। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो जल्दी से इसको देख लो फटाफट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं कह दूं कि भाई जैसे मान लो, क्या लिखें, दूसरा क्वेश्चन अपने देखते हैं। अगर 5 और 22 और 47 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए ताकि समानुपात में आ जाए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि भाई कौन सी संख्या इसमें ऐड की जाए ताकि ये जो दिए गए जो नंबर है ना, ये आपके प्रोपोर्शन में आ जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन हम अगर मान लो ऑप्शन लेके चलें, तो ऑप्शन आपके पास में जैसे 2 हुआ, बी ऑप्शन मैंने लिया 3 लिया, सी ऑप्शन मैंने 4 लिया, डी ऑप्शन आपका 5 लिया। ठीक है, क्या जोड़ना है? तो भाई ये क्वेश्चन हमेशा किससे करना, आपको ऑप्शन से ट्राई करना है। ऐसा इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये पहला है, दूसरा लेटेस्ट चलता है आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है आजकल। तो ये ध्यान में रखना, पहला ये आना जरूरी है, उसके बाद में वो क्वेश्चन आपको जो पहले जो वैरायटी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं आपको खूब क्वेश्चन कराऊंगा, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने जोड़ना है तो मैं देखूंगा इसमें जोड़ जोड़ के, मैं जब इसके अकॉर्डिंग जोड़ूं तो ये बन गया 7, यहां क्या बन गया 7, और ये कितना बन गया, आपने कहा सर 2 जोड़ते 15, 2 जोड़ते 24 और ये 49, तो ये तो नहीं बन रहा इनका, तो ये तो नहीं होगा। 3 मैंने जोड़ा तो कितना हो गया 8, ये हो गया 16, आगे मैंने 3 जोड़ा 25, ये हो गया 50, ये बन गया आपका भाई, क्या दिख रहा है आपको 1:2, उधर भी 1:2, इसका मतलब बी आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हम लेके इनको आगे चल सकते हैं कि भाई अगर ऐसा हमसे अगर पूछ लिया जाए, प्रपोर्शन के रिगार्डिंग अगर हमें पूछ लिया जाए, तो हम इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, फटाफट देख लो। दूसरा, हमारे पास में 4 चीजें होती है इसके अंदर, कितने होते हैं 4, मतलब हमारे पास में जो नंबर है ए बी सी और डी, अगर आपको प्रोपोर्शनल में बोल दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है। और इसमें 4 है तो चारों को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी ये आपका क्या है, प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। सेकंड को हम क्या बोल देते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन यानी द्वितीयानुपाती। और इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन यानी तृतीयानुपाती। और इसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो हमारे पास में कुल मिला के 4 होते हैं, चारों को हम इस तरीके से नाम देते हैं। एग्जाम में इनका क्वेश्चन आता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कुछ लोगों को ये नहीं पता कि यार इनमें करना क्या होता है, कैसे करना होता है, उसकी हम बात करते हैं। आपसे अगर ये संख्याएं इस तरीके से दे दी जाए 8, 24, और यहां आपको बोल दिया जाए कि 9, और बोल दिया जाए कि भाई चतुर्थानुपाती बताओ, यानी कौन सा बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। क्या बताओ भाई, फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। ठीक है, चतुर्थानुपाती बताओ, अगर आपसे ये बोल दिया जाए तो। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई मेरे भाई चौथा अगर पूछा गया, सीधी सी बात बताता हूं मैं आपको, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बता देता हूं कैसे कैसे आपको करना है। जैसे मान लो मैंने लिया 16, और यहां पर मैं कोई वैल्यू लिख दूं 4, 16, और उसके बाद में जैसे मान लो मैंने लिया 32, और यहां पर आपका क्या हो गया 20।
ठीक है। और मैं आपसे पूछ लूं सेकंड प्रपोर्शन, कौन सा? सेकंड प्रपोर्शन, द्वितीयानुपाती, ठीक है, द्वितीयानुपाती। क्लियर? और इसके बाद में अब देखिए इसको करना क्या, मैं यहीं से आपको बता देता हूं, सिंपल सी बात है। अब मेरे अकॉर्डिंग चलो तो मेरा क्या है कि थोड़ा रटने में कम विश्वास होता है और प्रैक्टिकल चीजों में मैं ज्यादा यकीन करता हूं। तो आपने ये देखा कि फोर्थ, फोर्थ मतलब चौथा, तो आप इसको ऐसे लिख दो 8, 24, 9 और x है। इसका मतलब ये हुआ ये और ये दोनों इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होना चाहिए, तो आप इसको यहां रख दो, इनका प्रोडक्ट। कहने का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 9। तो यहां से कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, नहीं कैंसिल आउट हो रहा इट विल ओके। तो 9 तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 27। इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो पूछा जाए वहीं पर ही एक्स टिका दो। दूसरा पूछा तो एक छोड़ो दूसरे पर एक्स टिकाओ, तीसरा पूछा तो पहले वाले दो छोड़ के तीसरे पर एक्स टिका दो। जैसे आपको पूछा है ऐसे नंबर दिए, हमें यह रहता है कि कहां लिखे। सेकंड पूछा है तो सेकंड पूछा तो आप ऐसा करो, पहला छोड़ो, लो यहां रख दो, दोनों के बीच में टिका दो। तो इसका मतलब ये हो गया इनका मल्टीपल इनके मल्टीपल के बराबर। तो मैं क्या कहूंगा 16 मल्टीप्लाई बाई 20 एक्स मल्टीप्लाई बाई 32। तो यहां से मैं कैंसिल आउट करूं 2 होगा, यहां से कैंसिल आउट करूं कितना होगा 10। तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 10 आ गई। समझ में आ गई बात आपको? जहां पूछे वहां पर टिका दो। आपसे अगर यह पूछे कि मेरे भाई बताओ पहला प्रथमानुपाती क्या होगा, पहले ही x टिका दो, पहले ही टिका दो, जहां पूछे वहां पर टिकाओ, उसके अकॉर्डिंग चलो। उसके बाद में आते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं सतत अनुपात। जैसे ए बी और सी, कंटिन्यूड फ्रैक्शन का मतलब होता है ए का बी के साथ रिलेशन, बी का सी के साथ रिलेशन, सी का डी के साथ रिलेशन एंड सो ऑन, ये चलता है। तो हमने कहा कि भाई इसको कैसे लिखें, इसको ऐसे लिखेंगे ए का बी के साथ रिलेशन, बी का सी के साथ रिलेशन। तो भाई मेरे पास में संख्याएं तो 3 है, तो जब 3 बंदे आपके पास में होते हैं, क्या उनको ऐसे बोलते हो क्या ये पहला है, ये दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है? ऐसे थोड़ी बोलोगे, ऐसे बोलोगे ना कि भाई अपने जैसे होता है ना, कोई जैसे बुलाते हैं कि भाई दूसरा बंदा हो, अब दूसरा किसी साइड से गिन लो दूसरा ही होगा। या उसको हम इस तरीके से बोलते हैं अरे भाई बीच वाला, कि नहीं इस साइड वाला, या पहला या बीच वाला, या मतलब इस साइड से आपका पहला, या हम इसको तीसरा बोलते हैं जैसे भी। तो मतलब कहने का मतलब इनका नाम क्या दिया, इसको बोल दिया प्रथमानुपाती, यानी प्रथम अनुपात। तो प्रथमानुपाती, ठीक है, यानी फर्स्ट प्रपोर्शन। क्या बोल दिया? प्रथमानुपाती या फर्स्ट प्रपोर्शन, ठीक है। इसको बोल दिया तृतीयानुपाती। कौन सा? तृतीयानुपाती या तृतीयानुपात। इसको बोल दिया हमने थर्ड प्रपोर्शन। कौन सा प्रपोर्शन मेरे भाई? थर्ड प्रपोर्शन। और बीच वाले को हमने बोल दिया मध्यानुपाती। क्या बोल दिया? मध्यानुपाती, यानी मीन प्रपोर्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीन प्रपोर्शन। क्लियर है बात? समझ में आई? बीच वाले को मध्यानुपाती। बीच वाला हमेशा 2 बार रिपीट होता है। बीच वाला इसके साथ भी व्यवहार रखता है, इसके साथ भी रखता है, ठीक है। ये आजकल के ट्रेंड पे चलता है ये। तो इसने देखा कि भाई इनका मल्टीपल बराबर होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? √AC। अब इसको रटने की कहां जरूरत है ये बताओ? क्या ये रटें बी स्क्वायर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये देखा, आपसे अगर कोई पूछे कि 9 और 16 का मीन प्रपोर्शन बताओ, यानी आपसे पूछे कि मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 16, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मीन का मतलब बीच वाला, तो 9x और फिर कितना हो गया 16। इसका मतलब है कि 9 रेशियो x रेशियो 16, इनका मल्टीपल इसके बराबर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 9 मल्टीप्लाई बाई 16। तो x की वैल्यू कितनी है? 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इट विल बी 12, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे इसमें अगर कोई पूछे कि भाई एक चीज बताओ, आप क्या चीज बताओ? आपसे पूछे 18, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। आपसे अगर कोई पूछे कि भाई 18 और 12, यानी आपसे पूछे थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 18 एंड 12, किसका? 18 और 12 का। तो थर्ड पूछा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, अच्छा तो तीसरा पूछ रहे हो, तो 18, 12 और तीसरा, यानी एक्स तीसरा पूछा, तीसरे की जगह अब ये क्या बनेगा? 18 इधर 12, इधर 12 और इधर क्या है? एक्स हो जाएगा।
अब आप इसका मल्टीपल इनके बराबर, तो x इंटू कितना हो गया 18, इधर कितना हो गया 12 इंटू कितना हो गया 12, ये कितना होता है 144, है ना 144। अगर मैं 2 से करूं तो ये कितना आ गया अभी 6, बाकी आपको पता है हो ही रहा है, ये कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 8 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। समझ में आई ये बात या नहीं आई? तो यहां से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। बस ये जो लिखा हुआ है ना, पूरे बोर्ड में जितनी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जितनी बातें लिखी हुई है, अगर आपने इनको दिल में अपने उतार लिया, मन में उतार लिया, तो इसके बाद में ऐसा है नहीं कि आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो। तो इसको एक फटाफट एक बार नजर डाल लो और स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? चलते हैं भाई आगे। अब बात यह आती है कि सर रेशियो निकाला कैसे जाता है। पहली बात तो हम बात करते हैं रेशियो के टाइप क्या है। पहला होता है सिंपल रेशियो, साधारण अनुपात। सिंपल रेशियो, साधारण अनुपात या सरल अनुपात, जिसको हम क्या बोलते हैं सरल अनुपात। ठीक है, सरल अनुपात का मतलब क्या है? जैसे ये सीधा साधा 2:3 या 3:4:5, दैट इज कॉल्ड सिंपल रेशियो, सरल रेशियो। ठीक है, अब आपको यहां पर मैं आता हूं कि कंपाउंड रेशियो की बात करता हूं। किसके? कंपाउंड रेशियो, जिसका मतलब क्या होता है कंपाउंड, या मैं इसको बोल सकता हूं मिक्स्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? मिक्स्ड रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात। क्या होता है? यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में 2:3 है और आपके पास में 4:5 है, तो इसका अगर कंपाउंड निकालना है तो हमेशा ध्यान में रखना पहले वाले का पहले वाले से, बाद वाले का बाद वाले से। तो 2 × 4 और 3 × 5 कितना बन जाएगा? 8:15 बन जाएगा। कितना मेरे भाई? 8:15 बन जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, 8:15। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा इनमें ये होता है तो जरा इसका बताओ क्या होगा? 3:4:5 और इसका बता दो 2:5:3। इसका बताओ जरा क्या होगा? तो इसमें सिंपल सी बात है, क्या करना है? इसका अगर मिक्स्ड रेशियो निकालना है तो पहले वाले का पहले वाले से, बीच वाले का बीच वाले से, लास्ट वाले का लास्ट वाले से, बात खत्म। कितना आ गया? 6:20:15। बस सिंपल सी बात है। तो भाई ये मिक्स्ड रेशियो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तीसरा क्या है? इनवर्स रेशियो। कौन सा रेशियो? इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब क्या है? व्युत्क्रमानुपात। कौन सा बात भाई? व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात। अब व्युत्क्रमानुपात का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है उल्टा। अगर A:B है तो इसका 1/A रेशियो क्या हो जाएगा? 1/B, जिसका मतलब क्या होता है? B:A होता है। क्यों होता है हम बात करेंगे आगे। क्यों? क्योंकि नीचे वाले संख्याओं को हटाया जाता है, ये सिंपल रेशियो में नहीं है तो इसको सिंपल रेशियो में लाया जाता है। तो 2 का उल्टा हमेशा इनका रेशियो क्या हो जाता है? उल्टा ही होता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे, टेंशन मत लो। तो ये होता है आपका इनवर्स रेशियो। ठीक है, चलिए आगे चले। देखिए भाई, अब क्या हुआ कि हमें निकालना है रेशियो। रेशियो कितने टाइप के होते हैं? पहला टाइप में अगर बात करूं रेशियो का, रेशियो होता है A/2 और रेशियो क्या होगा? B/2, B/3। क्लियर? इसके बाद में मैं यहां पर बात करता हूं यही बात कर लेंगे अपने। ओके, चलिए अगर इसका कभी निकालना हो तो हमेशा ध्यान में रखना, इस टाइप का कभी भी रेशियो दिया गया हो, जो नीचे वैल्यू है वो इसी की मान होता है, इसी का ही मान होता है। ठीक है, मैंने कहा 2 रेशियो कितना हो गया? 3 हो गया, बस बात खत्म। अगर आपसे बोला गया है कि भाई नेक्स्ट अगर मैं बात करूं A/2, B/3 और C/4, और आपसे पूछा जाए कि बताइए रेशियो क्या है, तो A, B और C ऐसा कितने भी हो, जो नीचे लिखा उसी का मान है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, इफ A/3 equals to B/5 equals to C/2, find AC/B। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है,
A/B/C कितना है, आपने कहा सर 3/5/2। तो हमें क्या फाइंड करना है, AC/B। इसका मतलब क्या है, A 3 × 2, नीचे कितना है 5, तो 6/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बात है रेशियो के पहले टाइप की। अब बात आती है दूसरे टाइप की, यहां समझना, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। दूसरा टाइप कुछ ऐसे लिखा जाता है, इसको लिख देते हैं 3B। क्लियर कैसे होता है, इस तरीके से कुछ इसको लिखा जाता है, समझ गए। अब देखिए इसमें अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, मैं इसमें 2-3 तरीके बताता हूं। पहला, जो पहला वाला जो तरीका मैंने बताया उसी की बेसिस ही बात करता हूं, जो मैंने आपको बताया उसी के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि पहला मेथड हमारा क्या है। आपको पता है इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए। अब इसके लिए यार छोटी सी चीज आपको जाननी होगी, और उसको जानने के लिए मैं यहां लिखूंगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, फिर भी मैं चलो लिख देता हूं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं इस साइड में लिखता हूं। यहां पर क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं, वो क्या है कि भाई अगर ए में अगर मान लो ये A/B है और इसमें C का डिवाइड करें तो कितना होगा, A और B नीचे आ जाएगा तो BC हो जाएगा। क्यों होगा, आपको पता है इसमें डिवाइड करते हैं तो C/1 है, इसके नीचे 1 है, डिवाइड करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ये जो फ्रैक्शन है इसका पहला टाइप है, इसके 3 ही टाइप होते हैं। दूसरा इसका टाइप क्या है कि ए में डिवाइड किसका कर दो, B/C का। इसका मतलब ये हो गया कि जो बट्टे के बट्टे में, जिसके मतलब ये नीचे है, ये ऊपर चली जाएगी, तो AC/ कितना हो गया भाई, B हो गया। तीसरा जो टाइप है वो आपका है, अगर AB में आप CD से डिवाइड करते हो तो इसका मतलब हो जाता है ये D ऊपर चला गया, AD/BC। कईयों को नहीं समझ में आता है तो फिर उनको हम क्या करते हैं, ऐसे समझाते हैं कि भाई A/B, और जब आप डिवाइड करोगे जैसे C/D, तो इसका मतलब A/B जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, D ऊपर चला गया, नीचे हो गया, तो AD/ क्या हो जाता है, BC। तो ये चीज तो सभी में लागू होती है। तो ये हमेशा 3 ही टाइप के होते हैं, 3 तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। दोबारा ये मत कहना कि सर बताया नहीं और हमें आता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज नीचे थी वो ऊपर चली गई, तो ऊपर वाली को मैं लाऊंगा तो वो कहां चली जाएगी, नीचे। अब इसके नीचे कितना, आपने कहा सर 1 है। अब नीचे 1 है तो एक बात बताओ होगा क्या, आपने कहा सर ये 1/2 हो जाएगी। अब ये कितना हो गया, आपने कहा सर 1/3 हो जाएगी, तभी तो ये वापिस ऊपर चली जाएगी। अब आते हैं यहां पर मेन पॉइंट पर कि भाई ए और बी का रेशियो कितना है। आपको पता है ठीक नीचे लिखी इसी का ही वैल्यू होती है, तो 1/2 और 1/3। लेकिन ये तो सिंपल रेशियो नहीं है। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर ये हट जाए। अब कईयों की कहानी समझ में नहीं आती कि यार ये अच्छा इनका एलसीएम लेना होता है ये वो। अरे भाई कोई एलसीएम नहीं लेना, आपको ये रखना है कि 2 को कैसे हटाया जाए, तो आपको सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। चलो ठीक है, मैंने 2 से कर दिया। इसको तो हटा दोगे, 3 को कैसे, आपने कहा सर 3 को खत्म कर दो, इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई बात तो वही होगी ना, 2 और 3 का वो एलसीएम ही हो गया। कहने का मतलब ऐसी कोई संख्या से आप मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये दोनों नीचे वाले हट जानी चाहिए, है ना। तो आपने कहा सर इसको 6 से कर देते हैं, तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। अब देखिए ये जो केस जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, ये आगे बहुत जगह बनेगा, मैं आपको बताऊंगा बार बार, प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में, एसआई में, सीआई में, है ना। आगे जो टाइम एंड वर्क में जगह जगह ये बनेगा। आपको जो मैं ये जो चीज समझाने जा रहा हूं, इस चीज को बढ़िया तरीके से समझ लोगे तो ऐसे समझ लेना आपकी अर्थमेटिक ही स्ट्रांग हो गई। ठीक है, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो आपकी डेवलप हो जाएगी। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया यार, ये सवाल ऐसे होगा वैसे होगा, रटना पड़ेगा। लेकिन चीजें समझोगे तो आप सोल्व करोगे और मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या किया, आप हमेशा ध्यान में रखना, हम इनको इस तरीके से फिर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं मैं आपको फिर बताता हूं। अगर आपको कुछ ऐसे लिख दिया जाए 5b इक्वल्स टू कितना है, या 5a इक्वल्स टू है 7b, 5a इक्वल्स टू कितना है 7b, अगर ये लिखा हो तो आप इसको क्या कहोगे, आप कहोगे सर देखो
इसका मतलब होता है ए रेशियो बी। अगर आपसे कोई भी पूछे, आपको कहोगे, अब देखो इसको बोलना कैसे है, ए का मान बी के साथ वाला और बी का मान ए के साथ वाला, तो 7:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7:5। क्यों? ए का मान बी के साथ वाला, ए का मान कितना है? 3 आया ना, बी के साथ वाला, बी का मान ए के साथ वाला। जस्ट दो केस में क्या कर देते हैं? उल्टा। अब आपको मतलब एकदम वो होता है ना कि अब ये हो गया, अरे यार अब तो मजा ही आ गया, अब तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो हम डायरेक्ट मतलब ए का बी का सी का करते रहेंगे। ऐसे नहीं करते भाई, ये सिर्फ दो के केस में उल्टी होती है चीजें। अब आपको देखो यहां मजा आएगा कि 2a इक्वल टू कितना है? 3b इक्वल टू कितना है? 4c। अब इनमें करोगे तो किसका कैसे करोगे, है ना, किसका कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी हो गई? ए के नीचे 1/2, बी के नीचे, अब डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो, ए बी और सी। 1/2 कितना? 1/3 कितना? 1/4। क्लियर? अब किससे मल्टीप्लाई? 2 3 4 का एलसीएम। ये मल्टीप्लाई करते कितना हो गया? 6 4 और 3 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब बात आती है मेन, आपको सर ये तो समझ में आ गया, एक्चुअली में मेरा टारगेट क्या? बेसिक समझाना। ठीक है, बेसिक समझाना। अगर आपका बेस स्ट्रोंग होता है ना, फिर आप मजे से चीजें समझते हो, और फिर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हमेशा हाई रहेगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि एग्जाम, अगर कोई भी कह देना कि 5 दिन बाद में एग्जाम है, तो आपको ये नहीं होगा कि यार मुझे मतलब डर लग रहा है, मैथ्स होगी नहीं। आपको ये होगा कि हाँ ये चीजें अगर थोड़ी सी मैं रिवाइज कर लूँ ना, देख लूँ, उसके बाद में इस एग्जाम को मैं फोड़ सकता हूँ, और 5 दिन में आप देख लोगे। लेकिन आप जब रट के जाओगे, तो आपको अगर कह देना महीने भर एग्जाम है, तो आप इतने परेशान हो जाओगे, इतने फ्रस्ट्रेट रहोगे कि समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, है ना। ये सारी चीजें होती है रटने का तरीका। अब देखो एक्चुअल में दूसरा तरीका बताता हूं, इन क्वेश्चन को करना कैसे है। अब उस चीज पर आते हैं, कैसे करना है। आपको ये निकालना है, ये है आरएन मेथड, मेंटोस जिंदगी। ये कौन सा मेथड है? आरएन मेथड है। ठीक है, ये कौन सा मेथड है भाई? आरएन मेथड है। अभी तक हम जी रहे थे साधारण जिंदगी, अब आ रहे हैं हम मेंटोस जिंदगी में, यानी आरएन अप्रोच में हम काम करेंगे। कैसे? अगर ए की वैल्यू निकालनी है, ए की निकालनी है, तो ए को हमें देखना ही नहीं है। ए को छुपा लिया, कितना हो गया? 3, यानी हिडन मेथड आप बोल सकते हो। बी को निकालना है, बी को छुपा लो, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ए बी सी। अब यहां पर देखिए, ए का निकालना छुपा लिया, बी कितना है? 3 और बाकी कितना है? 4, जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। बी का निकालना छुपा लो, 2 और कितना है? 4। सी का निकालना छुपा लो, कितना है? 2 और कितना है? 3। कितना हो गया? 12, 8 और 6। जब और कैंसिल आउट, क्यों? रेशियो तो तब तक चलता है जब तक वो आगे काटना पॉसिबल ना हो। तो कितना हो गया? 6 4 और कितना हो गया मेरे भाई? 3 हो गया। कितना हो गया? 6 4 और कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हो। तो आप ये आपके पास में तरीका आ गया, एक आरएन अप्रोच से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसलिए इसको लेके कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको देख लो फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट। अब इसमें आपने देखा, अब जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या क्वेश्चन पूछूं आपको? अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई बताइए 5a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू कितना है? 6c, बताओ फटाफट। अब आप कहोगे, या मैं बोल दूं आपको 10c। अब आप फिर वो लोगे या हिडन मेथड करो, ऐसे करोगे ना। मैं डायरेक्ट आपको कहूंगा एक ऐसी संख्या अज्यूम कर लो। देखो मेरे बताने के मेथड अलग होते हैं, और मैं करता, मैं बहुत वो होता ना कि भाई मैं हरामी मेथड यूज करता हूं, मैं बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब मेरा जो खुद की अप्रोच है, अगर मुझे सोल्व करना है तो मैं फिर अलग तरीके से सोल्व करता हूं, लेकिन समझाता हूं तो फिर अलग तरीके से समझाता हूं। ठीक है भाई, मेरे पास कम से कम एक क्वेश्चन को कम से कम मैं 4 to 5 टाइप से उसको सोल्व कर सकता हूं। ठीक है, यानी आपने ये देखा, और मेरा मैक्सिमम ये फोकस रहता है मेंटल अप्रोच पे। मेंटल अप्रोच इन द सेंस, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, देखो यहां से चलो यहां से चलो, लास्ट में मैं आपको बता दूं करना ऐसे है। ठीक है, यानी अगर आप पूरी मैथ्स एक बार पढ़ लेते हो, तो उसके बाद में 10 दिन में मैं बता सकता हूं 10 दिन में इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे, इनको ऐसे ऐसे करना है, यानी कॉमन इस टॉपिक को इस अप्रोच से करना है, और आप पूरे टॉपिक को ले बैठोगे। ठीक है, आपने ये देखा 4 5 4 और 10, इनका कोई ये संख्या जो जो मेरे इनके इनसे डिविजिबल हो, मैंने कहा 20।
अब डायरेक्ट ले लो, ए बी और कितना है सी। 5 का इसमें गया कितना है 4, इसमें गया कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 5, इसका गया कितना हो गया 2 और खत्म। ठीक है, ये क्यों आया, कहां से आया, ये वही बात है सेम। कैसे, ये ए बी और सी वाली वो आर एन अप्रोच वाली बात है। कैसे, आपने क्या किया कि भाई इसको छुपा लिया, कितना हो गया 40, इसको छुपा लिया कितना हो गया 50, इसको छुपाया कितना हो गया 20, कैंसिल आउट 4 5 और 2। ये वही चीज है जब एलसीएम ले रहे थे। तो सिंपल सी बात है, अब इसको समझना, ये इनसे देखो 5 4 और 10 मतलब इनसे डिविजिबल होने वाली एक संख्या मैंने ली है। ठीक है, क्यों ली है उसका रीजन बताता हूं। देखो यहां आओ, ये 2 3 4 है, ये कहां आए हैं नीचे, तो इनसे डिवाइड होने वाली संख्या मैंने ली है, तो इसको मैंने यहीं ऊपर ही सोल्व कर लिया, है ना। तो ऐसे थोड़ी है कि भाई जब धक्के खाए हैं तो उसके बाद में अकल भी तो आनी चाहिए ना, तो इसलिए हमने वो अकल यहां यूज कर ली कि भाई हमने सीख लिया जो पीछे वो, तो ये संख्या यही तो नीचे जाएगी, इन्हीं का तो एलसीएम लेंगे, इससे अच्छा इनका ऊपर ही एलसीएम ले लेते हैं। अब ये एलसीएम यहां लिख रहा हूं, अब एलसीएम लिखना नहीं है। अब आप क्या करोगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा और उस क्वेश्चन का मैं देखूंगा, एक एक को वॉच करूंगा, उस क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो अपने माइंड में सोचोगे और विद इन सेकंड उसको सोल्व करोगे और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देके बताओगे सर हमने आपने क्वेश्चन लिखा और लिखते ही हमने इतनी सेकंड में इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, पास में घड़ी लेके बैठोगे और जस्ट घड़ी में आप देखोगे कि कितनी सेकंड में उसको आपने लिखा है। ठीक है, जल्दी से मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं और फटाफट मुझे उसको बताना है। क्लियर, तो 3a इक्वल्स टू कितना हो गया 7b इक्वल्स टू कितना हो गया 5c। फटाफट जल्दी से, ठीक है, माइंड में चीजें चलनी चाहिए। तो मैंने यहां पर देखा कि भाई एबीसी इनका रेशियो कितना हो गया, हमने कहा भाई 35 15 और 21, खत्म। क्यों, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी, कि यहां पर देखिए 3 7 और 5 दीज आर प्राइम नंबर्स और इनका एलसीएम हमेशा इनका मल्टीपल ही होता है। तो सिंपल सी बात है कि मुझे कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इनसे डिविजिबल हो, इनका मल्टीपल होगा, मल्टीपल इन द सेंस ऐसे ऐसे होगा, है ना। अब उसमें इसका भाग दूं, इसका मतलब ये तो इसका जाएगा, ये तो खुद को ले बैठेगा, ये खुद को ले बैठेगा, ये खुद को ले बैठेगा, इसके अलावा कौन बचेगा, इसके अलावा वो नंबर में डायरेक्ट उनको ही लिख दिया, है ना। कितना हो गया 35, ये कितना हो गया आपका 15 और ये कितना हो गया 21, बात खत्म। ठीक है, इस तरीके से। अब हम आते मिक्स्ड पर, किस पर आते मिक्स्ड। अब भाई मिक्स्ड की जब हम बात करेंगे, मैं ऐसे लिख दूं कि ऐसे करते हैं, इसको मैंने लिख दिया 4a, कितना कर दिया 4a, अरे हो जाना 4a इक्वल्स टू क्या है 2y5b इक्वल्स टू क्या है 30% ऑफ c। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, मैं ऐसे लिख दूं 4a, ठीक है, आगे मैं लिख दूं 0.25 ऑफ b, आगे लिख दूं 30% ऑफ c। फटाफट इसको सॉल्व करके बताओ, रेशियो निकालो। ओके, फाइंड आउट कर लिया होगा। अरे भाई इतना टाइम थोड़ी लगता है, हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको ऐसे लेके चलेंगे 4a, ये 0.25 का मतलब क्या होगा 25 ओवर 100 1/4, इसका मतलब b/4, इसका मतलब क्या होगा 3c/10। सोल्व करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे, यही केस होगा ना। यहां चलते हैं एबीसी, क्यों मल्टीप्लाई होंगे फिर समझ लेना। यहां जब हमने एलसीएम लिया तो यहां पर ये ऊपर वाली मल्टीप्लाई, ऊपर अगर संख्या बचती है तो मल्टीप्लाई होगी, तो हमें क्या करना है डायरेक्ट एलसीएम लेना है। किसका, ऊपर 4 है 1 है और 3 है, हमने इनका माइंड में से सोच लिया कितना कितना हो गया 12, 4 से मैंने जब डिवाइड किया कितना हो गया 3, 1 से डिवाइड किया, अब देखिए 1 से डिवाइड करने के बाद में कितना आ गया 12 और मल्टीप्लाई हो गया तो 48, 3 से डिवाइड करने पर 4, 4 मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 40, बस ये मेरा आ गया। ठीक है, आपने कहा सर नहीं समझ में नहीं आया, चलो अभी समझा देते हैं। ये तो देखो डायरेक्ट अप्रोच था, ठीक है।
करने से होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, चीजों को समझना होगा। आपको यहां देखना है ए, बी और सी। एक बात बताओ, इसको 1/4 लिख दूं, आपको कोई दिक्कत ना हो तो? इसको मैं 4 लिख सकता हूं, इसको मैं 10/3 लिख सकता हूं। ऊपर वाले को लाऊंगा तो नीचे जाएगा। 4 और 3 को हटाना है, एलसीएम कितना है 12। मल्टीप्लाई मैं इसको कर दूं, कितना आ गया 3, इधर कितना आ गया अपने का सर 48, इधर कितना आ गया 40। भाई रेशियो क्या बन गया? ये रेशियो बन गया। अब बताइए, देखिए फटाफट, मजा आया कि नहीं आया? तो मैंने आपको सारे रेशियो समझा दिए। रेशियो देखिए इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रेशियो में, इतने ही टाइप के, जो पूरी मैथ्स में जहां कहीं भी रेशियो की बात आती है कि रेशियो बनाना है कहीं भी क्वेश्चन में, एक्चुअली में क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर या तो फ्रैक्शन होगा, या रेशियो होगा, या परसेंटेज होगा। यही तो रिलेशन बताती है चीजें, यही तो रिलेशन शो अप करेंगे। तो कहने का मतलब ये एक्चुअल में, जैसे हम टेंस में पढ़ते थे ना, टेंस में अगर इनकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसी भी टेंस की, अब उसमें चाहे राम डाल दो चाहे श्याम डाल दो, है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में वो चीजें सेंटेंस लंबा होता जाता है। उसी के अकॉर्डिंग मेन अंतरात्मा यही है। अब इसमें तुम वर्ड डाल दो, चीजें लंबी चौड़ी होती जाएगी। तो कहने का मतलब है, रेशियो, अगर एक रेशियो की बात करें तो इस टाइप से रेशियो चलता है, दूसरा रेशियो इस टाइप से चलता है। दो में, अब ये 2 में है, 3 में है, 4 में, ऐसे तो ये 2 में, 3 में, अब जैसे 3 में करते हैं वो 4 में भी करते हैं, 5 में भी करते हैं। 2 वाला हम इसलिए डायरेक्ट पढ़ते हैं कि ए की वैल्यू बी के साथ वाला, बी की वैल्यू ए के साथ वाला। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जगह काम आएगा, बहुत ही खतरनाक चीज है ये। इसके बाद में हमने ये पढ़ा, थर्ड मैंने बता दिया आपको, मिसलेनियस। ठीक है, ये मेरा क्या थर्ड टाइप है। क्लियर? तो इस तरीके से अब ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बताता हूं हर एक टॉपिक से पहले, क्योंकि मेरे भाई एक सिंपल सी बात है, पढ़ा कौन रहा है? मैं। क्वेश्चन कौन करवा रहा हूं? मैं। देख कौन रहे हो? आप। तो सिंपल सी बात है, आपका और मेरा कोई अटैचमेंट ही नहीं हुआ, या आपका और मेरा जब आप मेरे मेथड के साथ में जब मैच ही नहीं हो पा रहे, तो आपको फिर दिक्कत आती है। तो इससे पहले मैं वो सारी चीज आपको बताता हूं कि भाई, और वो भी मैं, आप किसी भी टॉपिक में देख लेना, बहुत ही लिमिटेड चीज बताता हूं। लिमिटेड, लिमिटेड इसका मतलब ऐसा नहीं है बहुत कम बताता हूं, नहीं, लिमिटेड मतलब वो यूजफुल रिलेवेंट चीज, यानी उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप एक भी चीज ऐसी बता देना कि सर आपने बताई नहीं और उससे क्वेश्चन नहीं हुआ, सारी वो चीजें बताता हूं जिससे क्वेश्चन हो जाएगा, वो भी इजीएस्ट वे में, सबसे इजी वे में। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या दिया है इसमें। एक्चुअली में क्या, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिया 3x - 2y और 2x + 3y, और इसका मैंने रेशियो क्या ले लिया? 5:6 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया भाई? 5:6 ले लिया। और आपसे मैंने पूछ लिया कि बताइए, फाइंड x + y, या आप यूं कह सकते हैं कि x² + y² रेशियो x - y का होल स्क्वायर, इनका रेशियो क्या होगा? ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और हमें उनका ध्यान रखना है। कैसे? आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से इनको आप ऐसे लिख लोगे 3x - 2y, और नीचे कितना हो गया 2x + 3y। अगर आपको डायरेक्ट अगर वैल्यू पूछी जाए, x और y की अगर वैल्यू पूछी जाए, वो भी पूछी जा सकती है ना। जैसे मान लीजिए आपसे यही पूछ लिया जाए कि फाइंड x/y, ये पूछ लिया, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि भाई x/y बताइए। क्लियर? तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आपने कहा सर 16, ये कितना हो गया 18x हो गया, माइनस कितना हो गया 12y हो गया, इक्वल्स टू 10x हो गया, प्लस का 15y हो गया। समझ में आई बात आपको? है ना, कोई समस्या यहां तक? अब करना क्या है कि जो x है उनको एक साइड में ले लो, इधर आ गया 18x माइनस कितना हो गया 10x इज इक्वल्स टू 15y प्लस कितना हो गया 12y। भाई 8x इक्वल्स टू कितना हो गया 27y। तो x अपॉन y कितना हो गया? आपने कहा सर 27, और नीचे कितना आ गया 8 आ गया। 27 और कितना आ गया 8 आ गया। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर हमें मिल गया। सेकंड क्वेश्चन मान लो आपसे इसे पूछ लिया जाता कि भाई, सेकंड क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि भाई क्यूब रूट ऑफ x और क्यूब रूट ऑफ y,
इसका रेशियो क्या होगा। थर्ड आपसे पूछ लिया जाए कि भाई x प्लस वाई और रेशियो x माइनस वाई का रेशियो क्या होगा, तो भी आप यहां पर इजीली बता सकते हैं। आप कहोगे सर अगर क्यूब रूट ऑफ x की बात करता है तो 27 और क्यूब रूट ऑफ y की अगर बात करता है तो यहां पर मेरे पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू कितनी होगी आपकी 8। ये हो गया 3:2। क्लियर है। यहां पर मैं एक बार क्या करता हूं 27 प्लस 8 कर दूं और यहां पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 माइनस का 8 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर देखने पर हमारे पास में 35 आ रहा है और इधर वैल्यू कितनी आ रही है 19 आ रही है। ये आपके पास में रेशियो बन जाएगा। तो भाई इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखोगे इसको और इजीली इनको फाइंड आउट करोगे। क्लियर है। अब देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही गजब का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपसे बोला जाता है इफ ए बी रेशियो BC, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और मुझे इसको विद डेटा अच्छी तरीके से इसका याद है। 6, 7 और ये कितना है 8। और आपसे क्या दिया गया था, आपसे बोला गया था कि A प्लस बी प्लस सी और इक्वल टू कितना है 14 है। अब आपसे A फाइंड आउट करने का पूछ सकता है और B फाइंड आउट करने का पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए करना क्या है। हमने ये देखा कि आपसे कुछ भी पूछ ले, भाई A बता दो या पूछ ले C बता दो, जो मर्जी आए वो B पूछ ले या A प्लस बी पूछ सकता है, A प्लस सी पूछ सकता है, जैसी उसकी इच्छा जो पूछना चाहे। तो हमने ये किया कि जब A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 14, तो इसको क्या करते हैं कि हम यहां पर लिखते हैं A प्लस बी इक्वल टू कितना 6, B प्लस सी इक्वल टू कितना 7 और C प्लस A इक्वल टू कितना है, हमने कहा सर 8 है। जब ये 8 है तो मैं सबको जोड़ता हूं, जोड़ने पर ये 2 बार आ रहा है, तो A प्लस बी प्लस कितना आ रहा है C आ रहा है। आगे जोड़ूं तो ये कितना आ रहा है, आपने कहा सर ये 14 21 आ रहा है। तो 21 का जब मैं हाफ करता हूं तो A प्लस बी प्लस सी, यानी मैं इसका अगर हाफ करूं तो मुझे पता चलता है 10.5 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 14 आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेशियो चल रहा है ना, इसके अंदर कोई फैक्टर है। क्या है, कोई फैक्टर है। तो मैं मान लेता हूं वो फैक्टर इनके साथ में क्या है, K है। कौन सा फैक्टर है भाई, वो फैक्टर क्या है, K है। इसका मतलब है कि हमें उस फैक्टर को फाइंड आउट करना होगा। इसका मतलब ये है कि A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो 21K हो जाएगा। तो मेरे भाई K की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा सर ये हो गया 28/21। इसका मतलब ये कितना हो गया 4/3 हो गया। K की वैल्यू कितनी होगी 4/3 होगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब हमें यहां पर निकालना है, देखिए जैसे मान लो C निकालना है। अब C निकालना है, C कैसे निकलेगा, आप कहोगे सर C निकालने का सिंपल सा मेथड है कि A प्लस बी प्लस सी में से आप क्या घटा दो, AB घटा दो। क्या घटा दो, AB घटा दो। इसका मतलब ये टोटल 14 था, AB कितना है, आपने कहा सर 6K है। K की वैल्यू कितनी, आपने कहा सर 14 माइनस 6 मल्टीप्लाई भी कितना हो रहा है, आपने कहा सर मल्टीप्लाई ये हो रहा है कि जैसे मान लो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 4/3, मैंने कर दिया 4/3। तो यहां पर 14 माइनस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 2 टाइम्स, है ना। तो ये कितना हो गया भाई, यहां पर कितनी वैल्यू आ गई 6। तो C की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 6 आ गई। समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरीके से, इसी तरीके से हम A निकाल सकते हैं, B निकाल सकते हैं और आपसे अगर जो पूछा जाए वो सारी चीजें आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समझ में आई बात। तो यहां से हम बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है और सीखने को भी मिलती है और हम आगे चलकर में इस जो मेथड है, जो हमने जो अप्रोच है, इसका मैक्सिमम क्वेश्चन में हम यूज भी कर सकते हैं। तो जितने भी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये ऑल ओवर सारे जो रेशियो है उसमें काम आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं कि सपोज दैट कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बोल दिए जाते हैं कि आपसे बोला जाता है कि A/B इक्वल्स टू कितना C/D इक्वल्स टू E/F। इनका रेशियो है वो 2/3 है। कितना बे 2/3 है। और आपसे कई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया कि भाई AM प्लस CN प्लस EO। ठीक है, और नीचे आपको दे दिया कि BM प्लस DN प्लस FO।
आपसे पूछ लिया इसका रेशियो क्या होगा। क्लियर। इसके बाद में आपसे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपसे यह पूछा जा सकता है सेकंड क्वेश्चन कि भाई ए एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर और आपका क्या ई ओ स्क्वायर, नीचे आपका क्या हो गया बी एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर ई ओ स्क्वायर, इसका रेशियो आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भाई थर्ड क्वेश्चन आपसे और क्या पूछा जा सकता है कि भाई ए स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर, बी नहीं है सॉरी, ये सी स्क्वायर एन प्लस ई स्क्वायर ओ, और नीचे कितना आ जाएगा बी स्क्वायर एम प्लस डी स्क्वायर एन प्लस ई स्क्वायर ओ। यहां पर ये आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, फटाफट इसके आंसर मुझे बताइए। अब एक्चुअल में इसमें होगा क्या, आप यहां पर देखिए, क्या आपको इस पूरे क्वेश्चन में एम एन ओ दिखाई देता है क्या, जो गिवन डेटा की बात करें? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं। तो जब नहीं दिखाई दे रहा ना, इसका मतलब ये तो गायब तो होना है, इसको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये ऊपर कॉमन आएगा, कुछ यहां भी कॉमन आएगा, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा ना। इसका मतलब है इसका जाना निश्चित है। तो आपने यहां पर देखा कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ए सी के बराबर है, ई के बराबर है, और फिर कितना है सारा 2 के बराबर है, और बी डी एफ और 3 ये सारे बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ए को सी मानूं या ई मानूं, जो मेरी मर्जी, मैंने सबको ए मान लिया और इनका सबका वैल्यू कितना मान लिया 2। तो 2 कॉमन लिया तो ऊपर कितना आ गया एम प्लस एन प्लस ओ आ गया, नीचे कितना आ गया, इसको सबको मैं 3 मान लूं तो ये मेरा कितना हो गया एम प्लस एन प्लस ओ हो गया। क्लियर है। ये सारा कैंसिल आउट होने के बाद में आपने ये देखा कि ये कितना आ गया 2/3 आ गया, कितना आ गया 2/3। ठीक है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में आते हैं, यहां पर हमने देखा एम एन ओ का स्क्वायर हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, जैसी मर्जी, ये कुछ भी हो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, यहां इसकी कोई पावर नहीं है तो नीचे भी पावर नहीं होगी। यहां स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर होगा, यहां अगर क्यूब है तो नीचे भी क्यूब होगा, होगा तो होगा, होना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे कैंसिल आउट होगा। लेकिन हां, अगर यहां ए में ऊपर क्यूब है, बी में नीचे अगर स्क्वायर चल रहा है, तो ये हो सकता है, क्यों, ये चीजें जिंदा है इसमें। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें गिवन है। तो हमने यहां पर ये देखा कि भाई अगर यहां पर मैं ए की वैल्यू 2 रख दूं और कॉमन ले लूं तो अंदर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, सी की वैल्यू भी इसकी भी 2 है, इसकी 2, इसकी 2 कॉमन ले लिया तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर और कितना हो गया ओ स्क्वायर। यहां पर कितना आ गया, आपने कहा सर इसकी वैल्यू 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो ये सारे फ्री है, इनको बाहर ले लो। तो एम स्क्वायर प्लस क्या हो गया एन स्क्वायर प्लस का ओ स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना आएगा आपका 2/3 आएगा। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं आगे, यहां पर हमने इसमें यह देखा कि भाई ए स्क्वायर एम सी स्क्वायर एन ई स्क्वायर ओ, ये आपको दिख रहा है। आपने ये देखा कि भाई इनका स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर 4 होगा, बाहर आ जाएगा, एन प्लस ओ बचेगा। इसके बाद में आपका यहां पर क्या हो गया, बी का स्क्वायर हो रहा है, ये 9 हो जाएगा, फिर एम प्लस क्या बचेगा प्लस एन प्लस ओ बचेगा, कैंसिल आउट होके आंसर कितना आ रहा है 4/9 आ रहा है। क्लियर। अब आप एक चीज देखना, अब इसमें यह भी तो पूछा जा सकता है क्या कि भाई ए क्यूब एम प्लस बी क्यूब एन प्लस सॉरी सी क्यूब एन प्लस, ठीक है, और क्या हुआ ये आपका ई क्यूब ओ, नीचे क्या आ गया बी स्क्वायर एम, आपका नीचे क्या है बी के साथ में डी है, तो डी स्क्वायर एन और क्या भाई एफ है क्या, अरे यार ई नहीं है, नीचे एफ है, यहां पर क्या लो एफ लो, ये ई अपने गलत लेके चल रहे हैं, बी डी एफ है। ठीक है, ये एफ होगा नीचे, तो यहां पर क्या होगा एफ का स्क्वायर और क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। अब एक चीज समझना, आपको सिर्फ ऊपर क्यूब है नीचे स्क्वायर, अरे कहां घबरा रहे हो, एम एन ओ देखो ना, ये तो इनके ऊपर तो कुछ भी पावर नहीं है। तो आपने क्या किया कि ऊपर भाई ए सी ई ये इक्वल है, इनका क्यूब हो रहा है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, अंदर क्या आएगा m प्लस एन प्लस ओ, नीचे क्या हो रहा है स्क्वायर,
3 का स्क्वायर हो गया m प्लस n प्लस o, यानी कितना हो गया, कैंसिल आउट। रेशियो कितना है, 8:9 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है आपको सिर्फ फोकस किस पर करना है, इन पर, ए सी ई बी डी एफ, इनके रेशियो पर फोकस करना है, बाकी चीजें कैंसिल आउट होगी। उनके जो ऊपर जो दिया गया है, स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर, क्यूब होगा तो नीचे भी क्यूब, तो एमएनओ को कैंसिल आउट होना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप इनको बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। मैंने लगभग अप्रोक्सीमेट इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने करवा दी, बाकी इस पर कितने ही बना लो, मतलब कोई इनकी कमी नहीं है। मैंने बार बार आपको कहता हूं कंसेप्ट्स आर लिमिटेड बट क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड, जितने चाहो उतने क्वेश्चन आप बना लो जी, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए, लगभग हम रेशियो प्रोपोर्शन की रिगार्डिंग जो चीजें बाकी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम आगे हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, क्योंकि हमारा पार्टनरशिप जो टॉपिक है वो इसी के साथ में आपको दिया गया, इसके क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। इसका मतलब होता है साझेदारी, या कुछ लोग इसको साझा भी आप बोलते हो, ठीक है। कुछ लोग साझा बोलते हैं, साझा गलत है, साझेदारी या क्या होगा, साझा होगा, ठीक है। अब इसमें देखना एक्चुअली में क्या होगा, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि दो बंदे हैं ए और बी, वो अपना एक बिजनेस शुरू करते हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं। उस व्यापार में वो दो चीजें देते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं। एक तो अपना धन लगाते हैं उसके अंदर, दूसरी चीज वो उसमें क्या लगाते हैं, समय लगाते हैं। बिना धन और बिना समय लगाए व्यापार यानी बिजनेस हो नहीं सकता, दोनों चीजें आपको लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो उसके अंदर कैपिटल भी लगाते हैं, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा उसके साथ में क्या लगाते हैं, टाइम लगाते हैं। ये सारी चीजें वो करते हैं तो उनको मिलता है प्रॉफिट, यानी क्या मिलेगा, लाभ, ठीक है। लाभ या हम इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, ये इनको मिलेगा। अब इनके बीच में एक बड़ा प्यारा सा एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। इसको हम यहां P से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल को C से डिनोट करेंगे, इसको T से डिनोट करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी बिजनेस होता है या जो पार्टनरशिप की जाती है, तो पार्टनरशिप हमेशा यहां पर जो पार्टनर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पार्टनरशिप में आपके क्या होंगे, पार्टनर्स होंगे। और पार्टनर्स कितने टाइप के होंगे, आपने कहा सर दो टाइप के पार्टनर होंगे। कौन कौन से होंगे, यहां पार्टनरशिप में बात करते हैं पार्टनर की। अब पार्टनर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है साइलेंट पार्टनर, ठीक है। एक मतलब क्या होता है, चुपचाप, मतलब जो बैठा है बंदा, बैठा इन द सेंस घर बैठा है, और घर बैठा बैठा फोन करता है, फिर महीना होते ही हाँ भाई कितना क्या कुछ हुआ, लाओ भाई हमें भी दो कुछ, है ना। अब वहां पर क्या होता है, हम ये सोचते हैं वो क्यों ले रहा है भाई। एक्चुअली में क्या होता है, मान लो आपके पास में टैलेंट है ना, किसी के पास में पैसे है, तो दोनों चीजें जब साथ में होती है ना, तब जाके कोई बिजनेस खड़ा होता है। यानी कोई भी स्टार्टअप है तो उसको सिंपल सी बात है इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है, कुछ ऐसे बंदे ढूंढता है कि जो उसको उसमें इन्वेस्ट करें। तो सिंपल सी बात, जब उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ कैपिटल लगाएंगे, तो कैपिटल लगाएंगे तो क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तब आप उसको कहोगे देखो बात ऐसी है, काम मैं करूंगा आप पैसा लगाइए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप काम कर रहे हो, दूसरा बंदा पैसा लगा रहा है। अब वो काम तो उसको नहीं आता ना, वो पैसे लगा सकता है, तो वो पैसे लगाएगा, आप काम कर रहे हो। अगर आप कुछ अमाउंट, देखो दो तीन सिचुएशन है, अब वहां पर वो कहेगा कि देखो, आप उसको कहोगे देखो मैं ऐसा है कि मैं आपको 50% का पार्टनर बनाता हूं। इसका मतलब अब आप काम करोगे, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाओगे, करवाने के बाद में जो उसका जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसको जाता है और कुछ हिस्सा आपके पास में रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरी कंडीशन आप उसमें, जैसे मान लो सेकंड सिचुएशन होगी, आपके पास में पैसे कम है, मान लेते हैं कि 20 लाख की किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करने की जरूरत थी, और आपके पास, आपने कहा मैं 5 लाख लगाऊंगा, है ना, मेरी भाई इतनी यहां तक ही लिमिट है, मैं 5 लाख रुपए इसमें लगा सकता हूं। किसी ने कहा ठीक है मैं 15 लाख मैं लगा देता हूं, 15 लाख रुपए मैं लगा देता हूं। तो उसने कहा ठीक है भाई ये स्टार्ट कर देते हैं, और काम आप करोगे। अब आप काम कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, तब आप उसमें ये कहोगे कि देखो ऐसा है, जो प्रॉफिट होगा ना, तो मैं वहां पर एक्टिव पार्टनर हूं, आप साइलेंट पार्टनर हो। मैं एज ए एक्टिव पार्टनर, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट में कुछ इन्वेस्ट मैंने भी किया है, तो मैं 20% या 30% या 10% मैं पैसा लूंगा प्रॉफिट में। एज ए एक्टिव पार्टनर मैं वर्क कर रहा हूं, और उसके बाद में जो बचेगा
वो हम इस रेशियो में दोनों 50-50 में बांट लेंगे। नहीं तो सिंपल ये सरासर धोखाधड़ी है। काम मैं कर रहा हूं, पैसे भी लगा रहा हूं, आपने पैसे लगाए हैं, है ना, 1/4 मैंने लगाया, 3/4 आपने लगाया, मैं काम भी कर रहा हूं, इसका मतलब है मुझे भाई उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी चाहिए, है ना। तो ये चीजें भी हमारे सामने आएगी। अब होता क्या है, दूसरी केस क्या होगा, दो पार्टनर है। अब वो पार्टनर क्या करते हैं कि भाई एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। ये पैसे लगाता है, मान लो 10,000 रुपए लगाता है, ठीक है। बी भी पैसे कितने लगाता है, 10,000 रुपए लगाता है। क्लियर। अब दोनों ने 10,000 रुपए लगाए। सोचना, बात को सोचना। काम शुरू किया, एक साल का इनका ये था कि भाई एक साल अपने काम करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसने एक साल 12 महीने काम किया, इसने भी 12 महीने काम किया, बराबर पैसे लगाए, बराबर काम चल रहा है। इसका मतलब कैंसिल आउट होके 1-1 आएगा। तो जो पैसा मिलेगा उसको ये बराबर बराबर बांटेंगे। ये क्या आ गया भाई, प्रॉफिट आ गया। ठीक है। दूसरा केस हमारे पास में क्या आता है, हमने कहा कि भाई ये 10,000 रुपए लगा रहा है, आप भी 10,000 रुपए लगाओ, इसने 10,000 रुपए लगा दिए, काम शुरू हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई इस बंदे ने कहा, ए ने, वही एक साल का प्रोमिस था दोनों का, और दोनों काम करना स्टार्ट कर दिया। काम चल भी रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। चलते चलते बी ने ऐसा कहा कि देखो ऐसा है कि 8 महीने बाद में ऐसा कहा कि देखो यूं है, मैं तो देखो घर जा रहा हूं, अब मुझसे काम ना हो। तो इसने कहा कि देखो ऐसा है, मुझे तो काम करना पड़ेगा, बिजनेस है तो मुझे तो करना पड़ेगा। ये हैंड ओवर कर लेता है। और तो ये बिजनेस में कितने टाइम तक है, 12 महीने। ये बिजनेस में कितने टाइम तक है, 8 महीने। तो सोचो, जो पैसे इसने लगाए थे वो पैसे तो 10,000 रुपए 8 महीने तक ही रहे। इसने पैसे कितने लगाए, 12 महीने तक। अब बाद में भी आता है, एक साल बाद में, कि लाओ भाई आधा आधा करते हैं। क्या आधा आधा किए जाएंगे क्या, आप खुद बताओ। तो आपने कहा सर बिल्कुल नहीं किए जाएंगे। तो फिर कैसे किए जाएंगे, वो ऐसे किए जाएंगे कि आपने कितने पैसे कितने टाइम के लिए लगाए। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से ये कैंसिल आउट होगा, होने के बाद में आपने देखा कि ये वैल्यू आ जाती है 3, ये आ जाता है 2। अब इस रेशियो में ये आपका प्रॉफिट बंटेगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अब हमें पता चल गया कि अगर आप प्रॉफिट की बात करते हो तो प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, कैपिटल और टाइम के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। जितना पैसा जितने टाइम के लिए लगा रहे हो उसी प्रोपोर्शन में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। ऐसे नहीं भाई आपने पैसे लगाए, महीने भर काम किया, घर चल दिया, आके 50% के पार्टनर बन गए, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको इसके हिसाब से काम करना होगा। ठीक है। तो यहां पर ये फिर डील डन होती है कि प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इंटू क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। फिर यहां पर नई नई केस और अराइज हो जाते हैं, है ना। क्या होता है कि भाई प्रॉफिट क्या हुआ, कैपिटल इंटू क्या हो गया, टाइम हो गया। पहला केस यहां पर यह आता है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, कहने का मतलब है दोनों सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब यह हो गया कि प्रॉफिट है वो कैपिटल के रेशियो में बंटेगा। जिसने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए वो ज्यादा प्रॉफिट लेगा, जिसने कम पैसे इन्वेस्ट किए वो कम प्रॉफिट लेगा। ठीक है। सेकंड केस यहां पर क्या आता है कि अगर कैपिटल कांस्टेंट है, कैपिटल जो धन लगाए वो कांस्टेंट है, नियत है, मतलब बराबर लगा रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट है टाइम के रेस्पेक्ट में चलेगा। जितने टाइम के लिए पैसे लगे उसी रेस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या होता है, प्रॉफिट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हो गया, अब जो कैपिटल और जो टाइम है वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उल्टे, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है। समझ गए बात को, कि अगर प्रॉफिट कांस्टेंट लेना है, प्रॉफिट कांस्टेंट चाहते हो, रुपए 10,000 लगाए। मान लो एक बंदे ने 10,000 रुपए लगाए, एक बंदे ने 20,000 रुपए लगाए। वो चाहते हैं कि प्रॉफिट लास्ट में हमारा सेम आना चाहिए। ये ए और बी का केस है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें इक्विवेलेंट करें तो करें कैसे। तो इसने कहा बात ऐसी है, अगर मैं 2 साल काम करता हूं, मैं 1 साल काम करूंगा, इसको 2 साल काम करना होगा। तो कहने का मतलब है इनका यहां पर जो रेशियो था, कैपिटल का जो रेशियो था वो रेशियो था 1:2। तो भाई टाइम का रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया। कैपिटल का रेशियो 1:2 था, तो टाइम का रेशियो 2:1 हो गया। इसका मतलब यह हुआ दोनों टाइम और कैपिटल दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। तो प्रॉफिट यहां पर कितना आ जाता है, 1:1 आ जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, है ना। तो प्रॉफिट यहां पर कितना हो गया, 1:1। सिंपल शब्दों में समझो, सिंपलिसिटी से क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा काम की नहीं होती। क्लियर है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट।
अगर मान लो आपको कुछ ऐसा कर दिया जाए कि भाई ए और बी है, ए और बी है वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, या आपको कि उनको टाइम का जो उनका रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है, और प्रॉफिट उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट सपोज दैट कि प्रॉफिट चाहिए उनको, मैं से बोल दूं 3:4 में, ये उनको प्रॉफिट चाहिए। क्लियर है? आपसे बोला जाता है कि टाइम का रेशियो ये, प्रॉफिट का रेशियो ये। अब आपसे पूछा जाता है तो बताइए कैपिटल का रेशियो क्या होगा, तब आप कहोगे देखिए यहां पर आते हैं, अगर आपको कैपिटल निकालनी है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करना होगा, अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम तो आपका निकल ही रहा है, अगर नहीं पढ़ोगे बैठे रहोगे तो टाइम तो निकल जाएगा, साझेदारी कब की टूट जाएगी, है ना। तो आपने यहां पर देखा कि अगर आपको प्रॉफिट कैपिटल निकालना है तो यहां पर आपको क्या करना होगा, आपने कहा सर यहां पर हम ये कर देंगे, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, टाइम को नीचे रख देंगे, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, टाइम को नीचे रख देंगे। अब हमें सिंपल रेशियो, अभी ये रेशियो वाली कंडीशन यहां अप्लाई होती है, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, 2 भी गायब हो, 3 भी गायब हो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 9, 8 आ जाएगा। कैपिटल उनको इस रेशियो में इन्वेस्ट करनी होगी, यानी इतना इतना धन उनको लगाना पड़ेगा। बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई, और अगर समझ में आ गई तो पार्टनरशिप यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर इतनी स्लाइड आप ढंग से पढ़ लेते हो, यहां से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, यहां पार्टनरशिप खत्म हुई, ये कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये समझो पार्टनरशिप हो गई, ठीक है। बाकी चीजें मैं आपको क्वेश्चन के साथ में अपने आप समझाता रहूंगा, सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर ये चीजें बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपेयर हो जाती है तो भाई आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो हमने ये देखा पूरे भाई यहां तक के जो रेशियो का हमने पढ़ा है कि आपको सारी चीजें यहां पर मैंने आपको बताई है, क्या होता है रेशियो, क्या होता है ना। यहां पर हमने देखा कि भाई ये बेसिक चीजें रेशियो यहां पढ़ा, उसके बाद में हमने यहां पर जो रेशियो के जो बेसिक्स है उनके बारे में बात की, यहां पर प्रोपोर्शन के बारे में बात की, उसके बाद में हमने ये देखा कि जो प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, कंटिन्यूड जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है। उसके बाद में हमने यहां पर बात करते हैं रेशियो कितने कितने टाइप के, मेनली रेशियो कितने कितने टाइप के और उनको कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन इनके बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहां पर आते हैं और यहां पर जो टाइप्स ऑफ रेशियो है उनके बारे में बात की, भाई ये चीजें हैं सारी। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये कुछ टाइप से जो इनके मिक्स्ड जो रेशियो बनते हैं उनके बारे में, फिर हमने देखा इन पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, है ना, इनके बारे में हमने बात कर ली। फिर हमने पार्टनरशिप की बात कर ली। अब सारी बात करने के बाद में एक बात जो बीच में रह गई वो बात मैं अब यहां समझाना चाहता हूं आपको। चलिए वो क्या है कि रेशियो फाइंड करना, क्या करना, रेशियो फाइंड करना। अब आपको सर रेशियो तो बता दिया, अब रेशियो फाइंड कैसे किया जाए, चलिए उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सारे एक ही टॉपिक है, पार्टनरशिप रेशियो, ये सारी इसी पर चलता रहता है। अब रेशियो यहां पर फाइंड आउट करना सीख लेते हैं। अब रेशियो फाइंड आउट करना कैसे भाई, मान लो आपके पास में ए रेशियो बी दिया है, ये कितना 2:3 है, ठीक है। बी रेशियो सी है, वो आपका मैं इसे मान लेता हूं 3:4 है, ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब इसको समझना, आपको आपके पास में है क्या, ए बी बी सी, 3 बंदे हैं। तो एक्चुअली में होगा क्या, जब तीनों बंदे आपके पास में हैं तो आप ऐसे करोगे कि सर कॉमन कौन है दोनों में, आपने कहा सर बी है, मतलब बी ऐसा आदमी है जो ए के साथ में भी रिलेशन रखता है, सी के साथ में भी रिलेशन रखता है, लेकिन ऐसा आदमी है खुद कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, जैसा व्यवहार ए के साथ में वैसा व्यवहार सी के साथ में, बड़ा बढ़िया आदमी है ये, है ना। तो आपने यहां पर देखा जब बी दोनों जगह 3 है तो मैं यहां पर 3 रख दूं, इसका मतलब ये जब ये 3 है तो ए 2 होगा, जब ये 3 है तो सी 4 होगा। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 2:3:4 हो गया। ये तो है एकदम सिंपल रेशियो जिसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अब बात आती है कि ए रेशियो बी और उसके बाद में आते हैं बी रेशियो सी। ये कितना मेरे भाई 3:4 है और ये रेशियो कितना है, आपने कहा सर 2:1 है। अब आप फिर बात यही आ जाती है कि ए रेशियो बी रेशियो 1 बताइए। अब इसको बताने, ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। अब इसको बताने के लिए हम यहां तक बता सकते हैं कि बी को देखो, भी कॉमन कौन है, बी है। अब बी यहां 4 है, यहां 2 है, ऐसे भाई दोगलापन नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा। अब सही है, बी 4 है तो ये 3 हो गया, लेकिन ये कितना हो गया, 2 हो गया। अब ये हमारा काम यहां पर आसान हो गया अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। क्लियर। अब मन में ये क्वेश्चन आता है, यार हम ऐसा कहां तक करेंगे, इस चीजें ये तो हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, कुछ और हो तो बिल्कुल और बात करते हैं। ए रेशियो बी रेशियो अगर अब सी निकालना, डायरेक्ट हम यहां बात करते हैं। यहां पर हमने लिखा
एक्चुअली में हमारे पास में दिया क्या है, हमने लिखा ए बी कितना है 3:4 है, बी सी कितना है 2:1 है। ठीक है, अब यहां पर जगह खाली है, यहां जगह खाली है, आप क्या करो पहले वाली चीज को यहां लिख दो। क्यों लिख दो उसका जवाब मैं दूंगा। ठीक है, कैसे, ठीक, आपने अब तक पढ़ा होगा ऐसे लिख दो वैसे लिख दो, लेकिन क्यों मैं हर चीज अगर कोई भी चीज बता रहा हूं तो उसका मैं रीजन भी मैं बताऊंगा कि देखो इसमें क्यों लिखा है ना। यहां से आता है भाई आपका 2, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करो 8 हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। आपने कहा सर बिल्कुल, मैं एक चीज और लेके चलता हूं। ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो आप। अब देखिए मैं लूं A/B 2:3 ले लिया, B/C लिया मैंने 1:4 ले लिया, और C/ मैंने D लिया, वो ले लिया मैंने 5:3 ले लिया। ठीक है, कुछ ऐसा मैंने 5:2 ले लो। क्लियर। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि A/B/C/D आ जाए। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या करना है, AB कितना है 2:3 है, BC कितना है आपने कहा सर 1:4 है, CD कितना है 5:2 है। अब भाई यहां पर जगह खाली है, जब खाली है तो यहां खाली है और यहां भी खाली है, एक इसके नीचे यहां खाली है, एक यहां पर खाली है, एक इसके नीचे खाली है, एक यहां खाली है। अब खाली जगह को भरना हमारा काम है। कैसे भरेंगे, देखिए इसको 3 को यहां रिपीट कर दो, 3 को यहां रिपीट कर दो, 4 को यहां रिपीट कर दो। यहां पर पहले वाली वैल्यू में बाद वाली वैल्यू आ जाती है, पहले वाली वैल्यू में बाद वाली आ जाती है, बाद वाली वैल्यू में पहले वाली आ जाती है। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये कितना हो गया आपने कहा सर ये हो गया 60 हो गया, और ये कितना हो गया आपने कहा सर ये हो गया 12, दो कितना हो गया 24। कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट कर दो, नहीं हो रहा तो आपका रेशियो हो गया, क्योंकि रेशियो लोवेस्ट टर्म में होता है। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये एग्जाम में अगर ऐसे करें तो फिर कैसे पार पड़ेगी। इसके लिए मैं अब आपको बताने वाला हूं मेंटल अप्रोच। कौन सी अप्रोच, मेंटल अप्रोच की बात बताते हैं। ठीक है, मेंटल मतलब दिमाग से करने वाली अप्रोच। ठीक है, और अदर मीन में मत ले जाइए। तो A/B आपका कितना है, आपने कहा सर A/B क्या हो जाएगा। देखिए मैं यही एग्जांपल लेता हूं, 3 4 और 2 1, 3:4, और BC कितना है 2:1। अब मेंटल अप्रोच की बात करते हैं, A/B/1। मेरे साथ साथ में पहले मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उनको समझना है, उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। ठीक है, आप जितने भी क्वेश्चन जहां भी दिखे अपने बुक में उनको क्वेश्चन को ट्राई करना है, जो मैं बता रहा हूं उसी मेथड से करने की कोशिश करना है। देखिए मैं पीछे वाला यही लेता हूं, 2 3 1 4 5 2, 2 3 1 4 और 5 और 2। ठीक है, फिर वेरीफाई करवाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा था। चलिए अब यहां पर मुझे बात करनी है A/B/C/ और D। अब इसकी बात करूंगा। अब एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन में आ जाओ। पहले क्वेश्चन में एक मुझे चीज बताओ कि पहला टर्म कौन है, कितने बंदे हैं, ABC 3, पहला कौन है A, लास्ट कौन है C, खत्म। इसमें पहला कौन है A, लास्ट कौन है D, यहां पर बात खत्म हो जाती है। पहली पहली लाइन का जो मल्टीपल होता है, पहली पहली लाइन का ये वो A का पार्ट है, लास्ट वाला का जो मल्टीपल है वो इसका पार्ट है। ठीक है, पहली लाइन का मल्टीपल A का मान है, लास्ट लाइन का जो मल्टीपल है वो किसका मान है, D का मान है। अब बात आती है बीच वालों की, अब इनकी भी बात करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस बताता हूं। कैसे, आपको ये करना है कि भाई एक बात बताओ, जब A आ गया तो A यहां फिर मना करता है कि भाई मैं नहीं आऊंगा, तो जब आप नहीं आओगे तो हम यहां से ले लेंगे। अब एक्चुअली में यहां पर एक पैटर्न काम करता है। क्या पैटर्न काम करता है समझना, ये पैटर्न यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए आपका ये कोई पानी है, पानी ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल, और एकदम बढ़िया प्लेन है, पानी ऐसे ही फ्लो होगा, मतलब ये इस तरीके से पानी जा रहा है। आपने क्या किया, यहां पर कोई ऑब्स्टेकल डाल दिया कि भाई देखो पानी को रोकते हैं, लेकिन पानी के पास में ढाल ऐसी है, पानी यहां पर ऐसे निकल के चला जाएगा, वापिस अपने मुख्य धारा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, वापिस वहीं आ जाएगा, पानी जहां से निकला वहीं वापिस चला जाएगा। आप यहां से भी रोक दोगे तो पानी यहां से होके फिर वापस ऐसे निकल जाएगा। तो कहने का मतलब आप रोकोगे तो पानी ठीक है एक बार बाहर जाके फिर वापस वहीं आ जाता है। सेम पैटर्न यहां वो फॉलो होगा, इसको चलना ही ऐसे है। हमने कहा देखो ए का आ गया तो ए नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो ये कह रहा है चलो ठीक है मैं इसको ले लूंगा, इसको लेके वापस ये यहीं आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब बी को ले लिया, बी को लेते हम इसको मना कर देते तुम नहीं आओगे, तो नहीं आओगे, ये कह रहा है चलो ठीक है मैं सीधा निकल जाऊंगा, तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब समझना बात को, ठीक है।
अब एक्चुअली में क्या, पहले जब समझोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार हम ऐसे कैसे करेंगे। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, मेरे भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खुद ऐसे एग्जांपल लिखो, ऐसे नहीं कि रेशियो यार ये क्वेश्चन देखने पड़े, खुद लिख लो, कुछ भी लिख लो, आप ट्राई करते रहो, फिर आप सीख जाओगे। आपने ये देखा कि जब पहली लाइन का मैंने कर लिया, क्योंकि देखो ए से पहले कोई नहीं है, तो ए आएगा तो ए पहली लाइन को करेगा, कितना हो गया 10। अब ए को यहां से हटा देते हैं, भाई ए को भाई तुम्हारा हो गया, तुम जाओ। अब जब ये चला जाएगा तो अब कौन आएगा, अब ये आएगा, ये वापस मुख्य धारा में यहां आ गया, तो 3 इंटू 1 3 और 5 कितना हो गया 15। अब सोचो बी, जब बी का आ गया, बी को हटा देते हैं, तब ये कहेगा अच्छा ठीक है मैं यहां से ऐसे आ जाऊंगा, समझ रहे हो ना, यहां से मैं ऐसे आ जाऊंगा, इसका मतलब 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, 12 इंटू 5 कितना हो गया 60। ठीक है, अब ये नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ये सीधा निकल जाएगा, तो सोचो इनका मल्टीप्लाई कितना है 24। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हो। अब देखो क्या क्या लिया मैंने, ए में 215, ए में 215, बी में 315, तो बी में 315, सी में 345, यहां कितना है 345, और लास्ट में 342, 342, सारी चीजें आ रही है। इसीलिए इस मेथड को डायरेक्ट हम यहां लिखते हैं, लेकिन यार यहां लिखना, टाइम वेस्ट करना, फालतू की चीजें हैं। ठीक है, अब देखिए मैं उस मेथड से आपको एक मतलब बड़े से बड़ा क्वेश्चन करके बता सकता हूं। ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को जज कर सकते हैं, ऑप्शन से भी हम करना सीखेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, दिल थाम के बैठे रहो। ए रेशियो बी कितना है, आपने कहा सर ये है 2:1, बी रेशियो सी कितना है, यहां पर है 3:4, सी रेशियो डी कितना है, आपने कहा सर ये हो जाएगा 2:3, और डी रेशियो ई कितना है, आपने कहा सर ये हो जाएगा कुछ भी ले लो यार, जैसे 4:5। ओके, अब आपसे कोई भी पूछे, आपसे पूछे ए रेशियो ई बताओ, आप सीधा ये कहोगे। ठीक है, ये कितना हो गया 6, और 3 से वैसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपने कहा 4:5 आ रहा है, बात खत्म। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इनको कर सकते हो। आपसे पूछा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई, अब देखो वर्बली क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वर्बली क्वेश्चन करोगे, मेरे साथ में पेन और कॉपी हाथ नहीं लगाओगे, सीधा देखोगे, डायरेक्ट करोगे। आपने कहा सर ये कितना हो गया 6 2 12, 12 और 4 कितना हो गया सर 48। ठीक है 48, ये नहीं आएगा तो फिर ये आएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 4 कितना हो गया 24। ठीक है, अब ये नहीं आएगा तो 4 4 और 2 कितना हो गया 8, 8 और 4, ये 4 कितना हो गया 32। अब ये नहीं आएगा तो कितना होगा 12, 12 और 4 कितना हो गया 48। आगे चलते हैं ई, तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 12 5 कितना हो गया, ये 60 हो गया, फिर ये कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट किससे हो रहा है 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा भाई आपका 6, और यहां पर कितना आ गया, आपने कहा सर ये हो गया 8, और यहां पर कितना आ जाएगा, आपने कहा सर अगेन 12 आ जाएगा, और ये कितना हो गया 15 हो गया। अब 3 से कोई कैंसिल आउट हो नहीं रहा, बीच में कई ऐसे है ना, तो आपने कहा कि भाई ये हमारा फाइनल रेशियो हमारे पास में आ जाता है। तो इस तरीके से हम वर्बली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज एक आप और ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखोगे, कई बार पूछ लिया जाता है ए रेशियो बी, है ना, कि जैसे ए रेशियो बी आपको कोई भी दिए तो हम रेशियो चेंज भी कर सकते हैं। ए रेशियो बी कितना है, जैसे मान लो आपको दे दिया कि ये आप इस तरीके से देख सकते हो कि 5:6। ठीक है, आगे आपको दे दिया कि 15 रेशियो, और आपको यहां पर दे दिया 12। क्लियर है, इस तरीके से। और आप यहां पर आपको दे दिया सी रेशियो डी, बी रेशियो सी, ये दे दिया आपको जैसे 2 रेशियो, और यहां पर आप देख सकते हो 8, और यहां पर दे दिया 5 रेशियो, 5 रेशियो कितना हो गया 10। ठीक है, 5:16। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। नीचे वाली वैल्यू आपको कुछ इस टाइप से ऐसे मिलेगी, इसमें आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, दो में अगर इजी जल्दी करना है तो। ये कितना हो गया, आपने कहा सर 60, और ये कितना हो गया सर 90, ये कितना आ जाएगा भाई 30 से हो रहा है ना, 2:3 आ जाएगा। ठीक है, इसको कर दो, ये कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया आपका सर 40, 8 से हो रहा है 4:5 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब यहां पर ए रेशियो बी रेशियो में सी निकाल सकता हूं, कितना आ गया 8, कितना आ गया 12, और कितना आ गया 15, बात खत्म, ये रेशियो आ गया मेरे पास में। तो इजीली इस टाइप से कर सकते हैं। आपको सर और इसको अगर ऐसे कैसे हुआ, तो मैं लो ये ले लेता हूं 15/12, मुझे 12 से इसको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई करते ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बन गया 10,
इसको किया तो ये कितना हो गया 15, 5 से कैंसिल आउट के 2 3 आ रहा है ना ये। तो ध्यान रखना इस टाइप का कोई भी आ जाए तो हम डायरेक्टली इस तरीके से नीचे से इसको इस साइड करेंगे तो पहले का पहले के नीचे ही आएगा ये, ठीक है। यहाँ 60 आ गया, इसको इधर लाएंगे। तो ये ध्यान में रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको टाइम एग्जाम में क्या क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसा वर्बली बनाया जाता है जिसके अंदर ये रेशियो डाल दिए जाते हैं। ये तो मैं कह रहा हूं ना, ये स्ट्रक्चर है, ये मेन मटेरियल है, ये सब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, यही वर्ब के रूप में काम करते हैं। इनको वहां पर डाल दिए जाते हैं और फिर लंबी चौड़ी कहानी बना दी जाती है, एक्स्ट्रा मटेरियल डाल दिया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहने वाली है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इनको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर ले, इतना ही मैटर है। एक्सेस में एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनसे ही क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा मैं सिखाऊंगा आपको कि देखो ये चीज मैंने बताई थी और इससे ये क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा अप्रोच आएगी, एक्स्ट्रा जो फैक्ट आएंगे, मैं अदर टॉपिक में जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे को वैसे मैं आपको इस टॉपिक में बताता रहूंगा कि यार ये एक्स्ट्रा चीज है, ये एक्स्ट्रा आजकल ये चल रहा है ये क्वेश्चन, और आप इसको बढ़िया तरीके से इसे देख सकते हो और कैसे इसको कर सकते हो, ठीक है। और मेंटली क्वेश्चन कैसे करना है वो डायरेक्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहें और आप रेगुलर इसको बढ़िया तरीके से पढ़ें और अपने और भी दोस्तों के साथ में शेयर करें। अगर आपको रियल में बेनिफिट हो रहा है, आपको लगता है कि यस भाई वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं और क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं और मैथ्स में आजकल हमारा डर कम हो गया, तो बढ़िया प्यारे प्यारे कमेंट करना और मुझे बताना कि भाई हाँ हमें रियल में फायदा हुआ है, हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। बाकी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन और उन वैरायटी क्वेश्चन, आफ्टर दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।